साथियों, श्राद्ध कर्म का प्रतिपादन करते समय चार बातें जिनकी पूर्ण रूप से वर्जना है, मनाही है। सबसे पहली बात, एक तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना दिखाएं। क्रोध न करें, चाहे उसका आपके पास में वाजिब कारण हो चाहे ना हो। श्राद्ध के परफॉर्मेंस वाले दिन आपको मैथुन क्रिया से सतत दूर रहना चाहिए। और जिस दिन श्राद्ध कर्म आप करते हैं उस दिन किसी भी प्रकार की यात्रा, दीर्घ या लघु, उसके लिए आपको रवाना नहीं होना चाहिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, 29 सितंबर 2023 भाद्रपद पूर्णिमा भी है और इस दिन से वार्षिक श्राद्ध पक्ष, जी हां, इसकी शुरुआत हो रही है। ये 15 दिन का जो समय है, 15 दिन का ये जो पखवाड़ा है, ये हमें अवसर प्रदान करता है पितृ ऋण से मुक्ति का। जी हां, ऐसे सभी पितृ जो हमारी वंशावली में अब दिवंगत हो चुके हैं, हो सकता है किसी योनि को वो प्राप्त कर चुके हों, तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने, उन तक प्रसन्नता पहुंचाने, उनके प्रति श्राद्ध और श्रद्धा दोनों ही समर्पित करने के लिए हम लोक जीवन में और परिवार की परंपरा में श्राद्ध पक्ष का नियमित श्रद्धा और समर्पण से, पूरे मनोयोग से पालन करते हैं। आज इस एपिसोड में 7 ऐसी बातें, 7 ऐसी गलतियां जो कि जाने अनजाने श्राद्ध पक्ष में व्यक्ति कर ही देता है, खासतौर पर जिस दिन, जिस तिथि को उनके पूर्वज का श्राद्ध है। तो ऐसी गलती आप न करें ताकि आपको 100% फल मिल सके। इसी के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में आप लोगों के कुछ कमेंट्स जो हैं उनको भी शामिल अवश्य किया जाएगा। साथियों, श्राद्ध जिस दिन भी आप परफॉर्म करते हैं, अपराह्न अर्थात दोपहर में किए गए श्राद्ध को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ना आप सायंकाल अर्थात संध्या काल में करें, ना आप बहुत सवेरे करें, ना आप रात्रि में करें। 12 बजे जो दोपहर के होते हैं, उस समय आपको पितरों को पिंडदान, समर्पण, तर्पण, ये सारी क्रियाएं करनी चाहिए। कई बार हम हमारी सुविधा के अनुसार चाहते हैं कि हम श्राद्ध के क्रियाओं का परफॉर्मेंस करें, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। जो शास्त्र सम्मत बात है वो अपराह्न अर्थात दोपहर के बारे में कही गई है। दूसरी बात, जिस पितृ का जिस तिथि को देहावसान होता है, उस तिथि के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, परंतु इसमें एक अपवाद है। यदि चतुर्दशी तिथि को, 14 भी जिसको हम कहते हैं, कोई पितृ हमारे दिवंगत हुए हैं, तो चतुर्दशी को हमें उनका श्राद्ध नहीं करना है, बल्कि उसके अगले दिन जब सर्व पितृ कार्य अमावस्या होगी, जब ज्ञात अज्ञात पितरों के लिए हम करेंगे, उसी दिन हमें उनका भी श्राद्ध करना चाहिए। साथियों, 3 ऐसी बातें, 3 जो कि श्राद्ध जिनके बिना अधूरा माना गया है। एक तो दोहिता अगर है, अर्थात उस पितृ के पुत्री का पुत्र, जिसको हम दोहित्र कहते हैं, वो श्राद्ध में है, अत्यंत आवश्यक है उनका होना, उनकी उपस्थिति, काले तिलों की उपस्थिति और कुतप काल।
जब परफॉर्मेंस हम अपराह्न काल में कर देंगे, दोपहर में जब श्राद्ध का कर देंगे, उसके बाद में जब सूर्य ढलने से थोड़ा पहले, तो श्राद्ध के दिन आप अपनी श्रद्धा के अनुसार सुपात्र लोगों को जो दान करना चाहते हैं वो इस कुतप काल में करना चाहिए, जिसको हम 4 बजे के आसपास का समय मान सकते हैं। साथियों, चौथी बात, कुछ चीजों की मनाही है। श्राद्ध की क्रिया करते समय झुंझलाहट, जल्दबाजी, इनसे आप बचें। क्रोध की कितनी ही अच्छी वजह आपके पास में हो, बिल्कुल भी ना करें। नहीं तो जो कार्य आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका आपको फल नहीं मिल पाएगा। वैसे तो पूरे के पूरे श्राद्ध पक्ष में यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं अति उत्तम होगा। नहीं तो कम से कम जिस तिथि को आप श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन आपको मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, और प्रयास ये करें कि जिस तिथि को आप श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन किसी भी प्रकार की यात्रा की शुरुआत करने से बचें, चाहे वो दीर्घ यात्रा हो या वो किसी प्रकार की लघु यात्रा ही क्यों ना हो। साथियों, पांचवी बात, श्राद्ध जहां पर आप कर रहे हैं वो आपकी अपनी भूमि होनी चाहिए। किसी दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन देवस्थान अर्थात मंदिर, जंगल, वन, पर्वत या सार्वजनिक जो स्थल है वहां पर श्राद्ध किया जा सकता है। साथियों, श्राद्ध में हम ब्राह्मणों को, सुपात्रों को, बहनों को भोजन प्रसाद प्रदान करते हैं। कई लोग मित्रों को भी बुला लेते हैं, परंतु शास्त्र ये कहता है कि श्राद्ध का जो भोजन है वो मित्र को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्र आपके पक्ष का व्यक्ति हो गया, शत्रु आपके विपक्ष का व्यक्ति हो गया। शास्त्र ये कहता है कि तटस्थ लोग, उन्हीं तक आपके श्राद्ध का प्रसाद जाना चाहिए। मित्र को आप भूल कर भी श्राद्ध पक्ष का भोजन प्रदान न करें। साथियों, श्राद्ध में दूध का भी प्रयोग होता है। भैंस का जो दूध है उसको श्राद्ध पक्ष में प्रयोग की पर्याप्त मनाही कही गई है। किसी से उधार मांगा हुआ जो दूध है उससे भी श्राद्ध पक्ष में आपको क्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि देशी गौ माता का जो ताजा दूध है, कई स्थानों पर ताजा यदि नहीं मिल पाता है तो आप पैकेट बंद जो दूध है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु शास्त्र भैंस के दूध का या अन्य कोई चौपाया है उसके दूध से श्राद्ध की जो क्रिया है उसकी वर्जना मानी गई है। तो साथियों, इन 7 बातों का आप ख्याल रखें, इनमें से कोई गलती आप न करें और पितृपक्ष में अपने पितरों का संपूर्ण आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है दिगंबर विधाते जी ने लिख भेजा है, हर हर महादेव। तो दिगंबर जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको। अगला कमेंट पीयूष प्रिया जी ने लिखा है, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं और आपने नमस्कार लिख भेजा है। तो पीयूष जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला जो कमेंट है स्नेहा पटेल जी, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं। गुरुदेव, आपका एक एक शब्द यथार्थ होता है, प्रणाम। स्नेहा जी, आशीर्वाद। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध
और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।